तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बी ओरिजिनल में। तो देखो, जैसे मेरी प्लानिंग क्या है ना कि मैं सोच रहा था कि पहले वन शॉट वीडियो बनाऊं, लेकिन अब आपका ओपिनियन आएगा, उस हिसाब से मैं करूंगा। आप बताओगे कि भाई पार्ट वाइज पढ़ाओ लेकिन डिटेल में पढ़ाओ। अगर वन शॉट में पढ़ाने पे सही बात है भाई, कुछ ना कुछ रह जाता है और जितना हम चाहें उतना नहीं समझा पाते हैं। अगर मान लो पार्ट वाइज वीडियो रहता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा होता है कि हाँ आराम से पढ़ाना है, उस तरह थोड़ा जल्दीबाजी रहती है। तो आप अपना ओपिनियन दोगे कमेंट करके कि वीडियो कैसे बनाना चाहिए हमें। यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट का, तो ये पार्ट वाइज मैं ट्राई करूंगा 2 से 3 लेक्चर लग जाएं, ठीक ना। 3 लेक्चर में खत्म करूंगा, डिटेल में पढ़ा करना होगा ना भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हमको इसमें जो पढ़ना है वह हमें पढ़ना है क्या, पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या पढ़ना है, पार्ट ऑफ फ्लावर। तो जो फ्लावर होता है ना, उसके कितने 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले यह जो आपको दिख रहा है स्टिग्मा, ठीक। स्टिग्मा के नीचे क्या हो गया, स्टाइल। यह जो मेल का पार्ट दिख रहा है वो हो गया एंथर। सबसे नीचे दिख रहा है ओवरी, जहाँ पे ओवरी जुड़ी हुई है इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। नीचे दिख रहा है ओव्यूल। ये चीज़ें भी आगे और बेहतर ढंग से समझ आएगा, अभी बस देख रहे हो क्या क्या है फ्लावर में, ठीक है ना। अभी बस देख रहे हो क्या क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, एंथर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, रिसेप्टिकल होता है, ओवरी होती है, ओव्यूल होता है। इतना चीज़ को तो हमें पढ़ना ही है डिटेल में। अब देखो, सबसे पहले हम फ्लावर को देखते हैं। एनसीईआरटी की सारी लाइन आपको कवर होगी, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन से लेके पूरी लास्ट तक हर एक लाइन यहाँ पे कवर होगी। सबसे पहले जो फ्लावर होता है ना, वो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ सूट का। रुको मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, रेड वाला थोड़ा सा इस पर विजिबल प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले कैसा होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ सूट होता है। डेवलप कहाँ से डेवलप होता है, फ्लावर प्राइमोर्डियल से। अब सोचो ये क्या हो गया, नया वर्ड क्या आ गया। फ्लावर प्राइमोर्डियल एक ऐसी चीज़ होती है ना जहाँ से ब्रांचेज बनती हैं और लीव्स वगैरह बनती हैं। सेम वहीं से क्या बनता है, हमारा फ्लावर भी बनता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक ग्रोथ होती है जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। जब वो मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होती रहती है ना, तो अपने पीछे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को छोड़ जाती है। तो वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वहाँ से क्या बनते हैं, फ्लावर, लीफ एंड स्टेम वगैरह बनती हैं। तो आप वह ध्यान दो कि फ्लावर प्राइमोर्डिया जो होते हैं वहाँ से क्या होता है, हमारे फ्लावर का निर्माण होता है। अगला जो हमारा है क्या है, प्राइमोर्डिया डेवलप होती है कहाँ पे, फर्स्ट इनटू द फ्लोरल बर्ड एंड देन इनटू द फ्लावर। पहले क्या बनाती है, पहले वो क्या बनाएगी, फ्लोरल बर्ड बनाती है। बर्ड बाद में कन्वर्ट होकर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं, अगर मेल की बात करें तो मेल में एंड्रोसियम बोलते हैं। अगर वही बात हम फीमेल में करें तो फीमेल में क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो पार्ट होता है यह क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक। एंड्रोसियम मेल का होता है और गाइनोसियम जो होता है वो किसका होता है, फीमेल का होता है। आराम से याद कर लोगे आप कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं फीमेल की डॉक्टर, तो वो कैसी होती है, गायनेको बोलते हैं ना उनको, तो उसको गायनेको वर्ड आप यहाँ से याद कर सकते हो। गाइनोसियम जो होता है फीमेल के लिए होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, कुछ ऐसा था ही नहीं जो कि क्लियर नहीं होने लायक हो। अब देखो आगे पढ़ेंगे स्टेमेन, ठीक है ना। आगे क्या पढ़ना है हमको, स्टेमेन को पढ़ना है। स्टेमेन जो होता है ना, यह मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना। यह क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। जो स्टेमेन होता है, ठीक, स्टेमेन जो होता है 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहले को बोलते हैं हम फिलामेंट, दूसरे को बोलते हैं हम एंथर, थर्ड नंबर को हम बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक ना, जिससे फिलामेंट एंथर से जुड़ा होता है। ये वाला पार्ट, ये पार्ट। फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलमस और पेटल। फिलामेंट जो अटैच होता है थैलमस पे, थैलमस और पेटल, जो यार फिलामेंट है जो दिख रहा है नीचे, कहाँ पे अटैच होगा, थैलमस के पास या पेटल के पास अटैच होगा। अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं हम, यह जो पार्ट दिख रहा है आपको एंथर वाला पार्ट, एंथर वाला पार्ट, इसको हम इसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, इसके अंदर का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यह देखो दिख रहा है आपका एंथर। जब इसको हमने काटा तो कुछ अंदर ऐसा दिखता है। इसमें क्या होते हैं, 4 लोब होते हैं। लोब नंबर 1, लोब नंबर 2, लोब नंबर 3, लोब नंबर 4, ठीक है ना। कैसे होते हैं, 4 लोब होते हैं, 2 ठीका होता है, जो कि एनसीईआरटी में लिखा है। कैसा होता है, 2 इसमें ठीका पाए जाते हैं। अब देखो आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो यहाँ पे अभी कभी अगर माइक्रो वर्ड आपको मिले, माइक्रो, तो माइक्रो वर्ड का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है, माइक्रो वर्ड का मतलब मेल। कहाँ पे, बायो में माइक्रो मेल के लिए यूज होता है, मेगा वर्ड यूज होता है किसके लिए, फीमेल के लिए।
मैं कर रहा हूँ बायोलॉजी की बात। नहीं अगर याद होगा आपको, कैसे करोगे, ऐसे याद है ना कि अभी जिस सिचुएशन में हम हैं वहाँ फीमेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि नहीं। हमेशा मतलब ऐसा नहीं बोला नहीं देनी चाहिए, लेकिन दी जाती है ना फीमेल को ज़्यादा प्रायोरिटी। तो वहाँ से याद कर लेना कि मेगा बड़ा वाला जो वर्ड यूज होगा किसके लिए होगा, फीमेल के लिए यूज होगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा एंथर था, इसको हमने बीच से काटा तो ऐसा दिखता है। इसके बीच में ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, यही क्या है, यह जो होते हैं ना आगे जाके मैच्योर होकर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं। सबको देखते हैं, यह जो आपको दिख रहा है एंथर के बाहर 4 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली को बोलते हैं हम एपिडर्मिस, सबसे बाहर मतलब सबसे बाहर से नंबर 1। उसके अंदर होता है एंडोथेसियम, उसके नीचे होती है हमारी मिडिल लेयर, सबसे अंदर होता है टेपिटम। अब यह जो टेपिटम है, ठीक है ना, ये जो टेपिटम है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है जो अंदर जो पोलन ग्रेन अभी मैच्योर नहीं हुए हैं तो उनको न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। कौन, ये टेपिटम। अब देखो यह जो स्टोमियम दिख रहा है ना, स्टोमियम क्या होता है कि इसका एंथर का जो पार्ट फट जाता है, जहाँ से बाहर निकलते हैं अंदर के पोलन ग्रेन, जब जहाँ से उस वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, स्टोमियम। यहाँ तक सारा क्लियर, ठीक है ना। अब देखो स्ट्रक्चर, आप एंथर के स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब माइक्रोस्पोरेंजियम इज सर्कुलर सराउंडेड बाय 4 लेयर, मैंने बता दिया 4 लेयर कौन कौन सी थी। सबसे बाहर वाली को हम क्या बोल रहे थे, एपिडर्मिस, उसके अंदर था इंडोथेसियम, उसके अंदर था मिडिल लेयर, सबसे अंदर था हमारा टेपिटम। यही बात बोल रहे हैं। दीज आर एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है पोलन एंड हेल्प इन द डिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है कौन सी, एपिडर्मिस, इसका कार्य क्या होता है, प्रोटेक्शन देना किसको, पोलन ग्रेन को, एंड हेल्प करना किसमें, डिसेंस ऑफ एंथर एंड द रिलीज पोलन ग्रेन। डिसेंस मतलब पोलन को बाहर झटका से निकालने के लिए। अब स्ट्रक्चर आप एटम का एंथर के अंदर ही देखेंगे हम क्या, टेपिटम जो होता है नरिशमेंट मतलब कि न्यूट्रिशन देता है किसको, पोलन ग्रेन को। मैंने बता दिया इस पार्ट को। When the anther is young, जब एंथर यंग होता है, a group of compactly arranged homogeneous cell, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, ऑक्युपाई होती है कहाँ पे, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। यह जो आपको दिख रहा है ना, यह इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। कितना दिख रहा है, यह हमारा होता है 4। इन चारों माइक्रोस्पोरेंजियम में एक ऐसा पार्ट होता है ना, जो यह गोला मैं कर रहा हूँ, यह पार्ट जो होता है इसके पास ऐसी कैपेसिटी होती है ना कि ये खुद डिवाइड कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो आगे डिवाइड कर सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से स्पोरोजिनस टिश्यू को थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया हमने, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ से हमने एक उठा लिया, इस वाले को एक उठा के फिर यहाँ पे देख रहे हैं कैसे, ये अंदर हो गया हमारे क्या, पोलन ग्रेन, सबसे बाहर वाली लेयर होगी हमारी क्या, एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली लेयर, उसके अंदर एंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर सबसे लास्ट में टेपिटम। आई होप कि ये भी समझ गए होंगे आप। अब देखो देखते हैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पोलन ग्रेन कुछ दिखने में ऐसा टाइप का होता है। सबसे बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं, सबसे बाहर वाले को बोलते हैं हम एक्साइन। सबसे बाहर वाले को क्या बोलते हैं, एक्साइन, जो कि एक बहुत कठोर, बहुत हार्ड केमिकल से बनी होती है। इसका नाम होता है स्पोरोपोलिनिन। क्या नाम होता है, स्पोरोपोलिनिन, ठीक। अंदर वाली को बोलते हैं हम इंटाइन। यह जो अंदर दिख रहे हैं आपको, इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। यहाँ पे पोर दिख रहा है, यह पोर वही होता है जहाँ से पोलन ग्रेन बाहर आता है, ठीक है ना, जहाँ से क्या आता है, पोलन ग्रेन बाहर आता है। यह पोर मतलब पोलन ग्रेन नहीं, ये तो पोलन ग्रेन है ही, मतलब यहाँ से जो इसका न्यूक्लियस बाहर आता है। अब देखो फिर क्या पढ़ना है हमको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, देखो माइक्रोस्पोरो मतलब पता चलेगा क्या होगा, पोलन ग्रेन होगा, ठीक। लेकिन यह जेनेसिस वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, जेनेसिस मतलब धीरे धीरे बनना। जेनेसिस का मतलब होता है धीरे धीरे बनना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोसाइट्स जो है, इसके बाहर सेलुलोज की सेलवाल है, इसमें हुआ मियोसिस फर्स्ट। सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट, मैं आशा करता हूँ क्लास 12th में है, तो क्लास 11th का एक चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आपका रेडी होगा। नहीं रेडी भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। और सेम नोट आपको अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर अभी तक आप पढ़ रहे हो तो सेम नोट की भी नीड होगी आपको कि भाई अभी आप पढ़ा दोगे तो फिर नोट्स कहाँ से मिलेगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखी है। नहीं पिन होगा तो मैसेज करके याद दिला देना, लेकिन हाँ वहाँ पे है। मियोसिस फर्स्ट होगी सबसे पहले,
म्यूसिस फर्स्ट में क्या होता है, अगर यहाँ पे 2n न्यूक्लियस है तो क्या होंगे, n में डिवाइड होंगे पहले, फिर होगी म्यूसिस 2, एक से क्या बनेंगे, एक से 2 बने थे, अब 2 से क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। सब कैसे होंगे, हैप्लाइड्स हो जाएंगे। अब उसके बाद देखो 4 बनेंगे ना, इसको हम बोलते हैं टेट्राड, 4 बनने को हम बोलते हैं टेट्राड। इस टेट्राड में फिर क्या होगा ना, इस टेट्राड में फिर क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे बड़ा होंगे, फिर इसमें पोलराइज्ड माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। उसके बाद इसमें पोलिन के अंदर माइटोसिस होगा, माइटोसिस फर्स्ट जो होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस फर्स्ट अब सीधे बढ़ते जाएंगे, 4 बन गए ना, 4 से फिर क्या होंगे, बढ़ते बढ़ते, इतना मत ध्यान देना क्योंकि थोड़ा ज़्यादा घुमा फिरा दिया है, यहाँ तक टेट्राड तक याद रखो, फिर एनसीईआरटी देखना, एनसीईआरटी समझ आएगा यार, इतना घुमाना सही नहीं है। पोलिन ग्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी पोलिन ग्रेन ना लिख के वो लिख देंगे मेल गैमेटोफाइट, तो हमें पता होना चाहिए कि मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, पोलिन ग्रेन को ही बोलते हैं। इसके शेप की बात की जाए तो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, हैव 2 लेयर्ड वाल, इसके पास 2 लेयर होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो होती है मेड होती है स्पोरोपोलिन, जो मैंने बताया, रेजिस्टेंस करती है, किस लिए बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, एसिड, एल्कली एंड एंजाइम। इट हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्नपोर, जहाँ पे नहीं होती है एक्साइन उसको हम जर्नपोर बोलते हैं। वेर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। देखो स्पोरोपोलिन ऐसा चीज़ है ना जो कि इससे हार्ड चीज़ अभी कुछ है ही नहीं अर्थ पे, ठीक, सबसे हार्डेस्ट चीज़ यही है। इंटाइन जो कि अंदर होती है, थीन होती है, कैसी थीन होती है, एंड कंटिन्यूस लेयर होती है, ठीक है ना, और मेड होती है, बनी होती है सेलुलोज की एंड किसकी, पेक्टिन की। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि 2 वाल होती हैं, बाहर वाली को हम बोलते हैं एक्साइन, अंदर वाली को हम बोलते हैं इंटाइन, लेकिन जो बाहर वाली होती है ना, यह बनी होती है हमारे स्पोरोपोलिन का। अंदर वाली जो है ना 2 चीज़ से मिलकर बनी होती है, एक तो सेलुलोज होता है और एक होता है हमारा पेक्टिन, इन दोनों से मिलकर बनी होती है। अब बात करेंगे हम पोलिन ग्रेन, जिसको हम मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। पोलिन ग्रेन साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है। मैच्योर पोलिन ग्रेन जो होता है वो 2 सेल्ड में पाया जाता है, एक वेजिटेटिव होती है और दूसरा जनरेटिव होती है। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो बिगर होती है, बड़ी होती है, एवर्डेंट ज़्यादा उसमें फूड मटेरियल होते हैं रिजर्व के रूप में, लार्ज एंड इरेगुलर उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, किसमें, वेजिटेटिव की बात कर रहे हैं। जनरेटिव सेल की अगर बात करें तो वेजिटेटिव कंपेरिजन में छोटी होती है, स्पिंडल शेप की होती है, विथ डेंस साइटोप्लाज्म, उससे साइटोप्लाज्म बहुत चाप चाप के भरे होते हैं, एंड अ न्यूक्लियस फ्लोट करते हैं इन वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। यह एनसीईआरटी की लाइन ज़बरदस्त, सारा एनसीईआरटी चल रहा है भाई। इन 60% स्पीसीज, 60% स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें 2 सेल्ड स्टेज पाया जाता है, ठीक है ना, 2 सेल्ड स्टेज, कैसा, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। लेकिन 40% स्पीसीज ऐसी भी हैं जिनमें 3 सेल्ड स्टेज पाई जाती है, उसमें से जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है किसमें, माइटोसिस करके 2 मेल गैमीट में, ठीक है ना। 40% 3 सेल्ड स्टेज होती है, एक तो वेजिटेटिव होती है, जनरेटिव जो होती है डिवाइड हो जाती है 2 में। अब देखो कुछ ऐसा होता है, समझना चाहिए क्या इसको, देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यह देखो हमारा क्या है, यह हमारा हो गया स्टेमन, स्टेमन को अंदर से हमने काटा था एंथर को, 4 लेयर मिली थी, बाहर वाली को एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथेसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, सबसे अंदर थी क्या हमारी टेपिटम। तो अब क्या करते हैं ना, इसको एक निकालते हैं, इसको क्या बोलते थे, स्पोरोजिनस टिश्यू। इसमें मैंने म्यूसिस फर्स्ट करवाई, फिर सेकेंड करवाई, यहाँ पे टेट्राड बना, ठीक, फिर यहाँ पे माइक्रोस्पोरिलेज हुआ, वैक्यूल बना, यहाँ पे फिर क्या बना, उसके बाद माइटोसिस फर्स्ट होके एक वेजिटेटिव सेल बना दी, सॉरी 2 यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल बना दी और एक जनरेटिव सेल बना दी, ठीक। जनरेटिव वेजिटेटिव का काम होगा न्यूट्रिशन देना, फिर जनरेटिव जो होगा डिवाइड करेगा, माइटोसिस इसके अंदर होगी, तो यह क्या करेगा, 2 मैच्योर पोलन बनाएगा, फिर इन मैच्योर पोलन फिर माइटोसिस सेकेंड करके फिर 2 बनाएंगे क्या, ठीक है ना, फिर 2 बनाएंगे। इसमें से देखो यह जो आपको दिख रहा है ना एक एक, यह क्या है हमारे, अब यहाँ से इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, इसका नाम क्या होता है, पोलन ट्यूब, जिसके अंदर क्या होते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में, यह देखो जो यह वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, यह पार्ट स्टिग्मा है, ठीक है ना, यह पार्ट क्या है, स्टिग्मा, यह फीमेल का पार्ट है, जो ये ऊपर का जो चीज़ें हो रही हैं सब मेल में हो रही हैं। अब यह यहाँ से पोलन ग्रेन ऐसे निकलते ऐसे करते करते फिर यहाँ से पोलन ट्यूब बना के, जो बाहर वाली वाल थी जो कि एक्साइन थी, जहाँ पे खाली थी जर्म सेल बोलते थे ना, वहाँ से फिर पोलन ट्यूब बाहर निकलता है, उसी जगह से पोलन ट्यूब बाहर निकल के फिर आके स्टिग्मा के ऊपर आके खड़ा होता है, ठीक है ना, स्टिग्मा के ऊपर रुका होता है, फिर यहाँ से ये न्यूक्लियस लेके फिर यहाँ से स्टिग्मा बढ़ता है, सॉरी
पोलन ट्यूब बढ़ती जाती है कहाँ तक, जहाँ तक नीचे फीमेल का जहाँ पे ओवरी था वहाँ पे फिर जाकर रिलीज करेगी, फिर आगे का पार्ट आगे देखेंगे। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव, देखो यहाँ पे ले आके छोड़ा था, यहाँ पे ले जाके पोलन ट्यूब छोड़ा था, अब इसके आगे फीमेल का पढ़ना होगा ना। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है उसको हम पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल जो होती है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होती है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। इट में भी मोनो, मतलब मोनो भी हो सकती है, बाई भी हो सकती है, ट्राई भी हो सकती है, एंड पॉलीकार्पल भी हो सकती है, या तो सिनकार्पस और एपोकार्पस भी हो सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, आराम से टेंशन मत लेना कि किसको हम सिनकार्पस बोलते हैं, किसको हम एपोकार्पस बोलते हैं, किसको हम पॉलीकार्पस बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ईच पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। जो पिस्टिल होती है ना उसमें क्या क्या होते हैं, मतलब जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें एक तो ओवरी पाई जाती है, एक तो स्टाइल पाई जाती है, एक तो स्टिग्मा पाया जाता है। सबसे ऊपर देखो स्टिग्मा हो गया, यह जो नली बनी हुई है ये हो गई स्टाइल, और यह वाला पार्ट जो हुआ ना यह क्या होगा, इसका ओवरी हो गया। ओवरी के ऊपर एक वाल होती है, इसको हम बोलते हैं ओवरी वाल, ठीक। अगर इसमें ओव्यूल अगर मान लो सिंगल है जिसको हम बोलते हैं वन कार्पल, ठीक। अब देखो यहाँ पे द ओवरी हैज़ वन आर मोर कैविटी है, जिसको हम बोलते हैं ओवरी के अंदर देखो कैविटी भी होती है, इसको हम लोक्यूल बोलते हैं। प्लेसेंटा इन, ठीक है ना, प्लेसेंटा इन लोक्यूल बियर करता है ओव्यूल को। नंबर ऑफ ओव्यूल मे बी वन और मोर, जो ओव्यूल का नंबर है ये क्या, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उससे आप उसका नाम आगे होता है। अब देखो एनसीईआरटी का फिगर, यह देखो जो पहला फिगर दिख रहा है ना, ये किसका फिगर, हिबिस्कस फ्लावर का है, हिबिस्कस फ्लावर का। इसमें देखो स्टिग्मा हो गया, यह स्टिग्मा, यह हो गई स्टाइल, नीचे होगी ओवरी जहाँ पे जुड़ी हुई है ओवरी, इसको बोलते हैं हम थैलमस, ठीक है ना। तो इसकी बात अगर करें ना तो क्या लिख रहा है कि अदर फ्लोवर पार्ट्स हैज़ बीन रिमूव्ड, मतलब कि इसमें और भी तो रहा होगा भाई, यहाँ से ऐसे निकला होगा, यहाँ पे एंथर रहा होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे फिलामेंट, जहाँ पे जुड़ा होता था कनेक्टिव बोलते थे। इस पार्ट को रिमूव कर दिया गया है, ठीक। अब ऊपर देखो स्टिग्मा जो यह दिख रहा है आपको, स्टिग्मा यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है यह कैसे दिख रहा है, फ्यूज दिख रहा है, ठीक है ना। एक ही में सब क्या हुए हैं, फ्यूज दिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी कार्पलरी, ठीक, मल्टी कार्पलरी बोलते हैं, फ्यूज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए ना, यहाँ पे एक नहीं है। लेकिन साथ साथ में अगर एक ही में सब मिले हैं तो उसको हम बोलते हैं सीन, मतलब होता है सेम, एक ही में सब मिलना, तो उसको हम बोलते हैं सीन कार्पस, ठीक। फिर देखो यहाँ पे मल्टी कार्पलरी, यह जो सी दिख रहा है यह भी क्या है, मल्टी कार्पलरी, लेकिन देखो सब अलग अलग है ना, एक ही में लेकिन सब अलग अलग हैं। तो मल्टी तो है लेकिन कैसा है, एपोकार्पस, ठीक। किसका ये सी किसका है, सी किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हमारा है माइकेलिया का, ठीक है ना, किसका है, माइकेलिया का। और ये किसका था, हमारा हिबिस्कस का था। यह जो डी आपको दिख रहा है डी, यह डायग्राम जो बना हुआ है ना ये किसका है, टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब होता है ना, ओव्यूल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उसमें से यह जो होता है ना उल्टा पाया जाता है, ठीक है ना, उल्टा पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे ओव्यूल के बारे में कि ओव्यूल क्या होता है। अच्छा कमेंट करके बताना कि भाई रिवीजन लेक्चर ऐसे हो रहा है कि नहीं। मैं डिटेल मतलब प्रयास कर रहा हूँ पूरा पढ़ाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि भाई थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा समझो कि अगर मैं पीपीटी से पढ़ाऊँगा तो कुछ ऐसा टाइप का ही होगा, और आपके ऊपर डिपेंड करता है, कमेंट करोगे। ज्ञान बहुत है, मैं दे सकता हूँ आपको बढ़ा चढ़ा के, लेकिन इतना समझो ना कि यार एनसीईआरटी पढ़नी चीज़ें एनसीईआरटी से आएंगी तो एनसीईआरटी हम आराम से समझते चलते हैं। यहाँ जो पढ़ रहा हूँ उसमें तो दिक्कत नहीं हो रहा है ना, तो बस कोई बात नहीं है। बस यही थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जान रहे हो, नीड भी नहीं है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो ऑटोमेटिक आप एमबीबीएस करने जाओगे तो मिल जाएगा अच्छी चीज़। और एमबीबीएस के लिए जो पढ़ा रहा हूँ ना सफिशियंट है। एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अराइज अ प्राइमोर्डियन ऑन द प्लेसेंटा, द शॉर्ट स्टाल्क, जो शॉर्ट स्टाल्स विच अटैच ओव्यूल, जो स्टाक होती है कहाँ से अटैच होती है ओव्यूल से, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। द प्राइमोर्डियम ग्रोथ इनटू द मास ऑफ सेल फॉर्मिंग न्यूक्लियस, द बॉडी ऑफ ओव्यूल, द टू प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज इंटेगुमेंट। न्यूक्लियस लिखा है ना, न्यूक्लियस के बाद दो प्रोटेक्टिव कवर होता है, इसको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। एक्सेप्ट एट द टीप लिविंग अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओव्यूल का। इसके बाहर देखो कुछ लेयर दिख रही हैं, एक लेयर, दो लेयर, इसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। जहाँ पे ये लेयर नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। अंदर हो गया ओव्यूल, ठीक। अभी आगे ओव्यूल को हम, मुझे लग रहा है कि बड़ा सा फिगर बना के समझाया होगा, तो वहाँ पे देखेंगे। अब देखो ओव्यूल की बात ही कर रहे हैं हम। बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है इसको हम चैलेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैलेजा रीजन।
लाई, इसके अपोजिट लाई होता है क्या, माइक्रोपाइलर। जिधर चैलेंजर रीजन होगा उसके उल्टा क्या होगा, जिससे मान लो कि यह यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये बेस हो गया ना इसका, तो इसको बोलते हैं हम चैलेंजर रीजन। इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, माइक्रोपाइलर रीजन। डन। सेल ऑफ द न्यूक्लियस आर रिच इन द फूड रिजर्व। सेल होती है जो न्यूक्लियस को, उसमें बहुत ज़्यादा फूड होते हैं जो कि रिजर्व रूप में पाए जाते हैं। अ सिंगल एम्ब्रियो सैक या तो फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक का ही नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, लोकेट इन द न्यूक्लियस विच इज डेवलप्ड फ्रॉम मेगा स्पोर। कहाँ से डेवलप होता है, मेगा स्पोर से। अब आगे देखो, देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। फीमेल गैमेटोफाइट में टाइप ऑफ ओव्यूल, यह चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इसको जानना है कि नहीं जानना है, मैं जल्दी से इसको बस एक बार पढ़ दे रहा हूँ। आर्थोट्रोपस ओव्यूल, ओव्यूल के कितने टाइप बता रहा था ना, ओव्यूल के बहुत टाइप होते हैं, तो उसमें से देख रहे हैं कि आर्थोट्रोपस होते हैं, ठीक है ना, कैम्पिलोट्रोपस होते हैं, इनरट्रोपस होते हैं जो कि यहाँ फिगर बना हुआ था, एम्फीट्रोपस होते हैं, हेमी एनाट्रोपस होते हैं, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल होते हैं। तो बस नाम ही याद रख लो, बहुत है। अब यह क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल एंड एम्ब्रियो। ओव्यूल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, देखो बस बहुत चीज़ें एनसीईआरटी से बाहर है, नहीं पढ़ना उसको। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल की बात हो रही है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। वन ऑफ द न्यूक्लियर सेल, वन ऑफ द न्यूक्लियर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन इज डिफरेंशिएटेड इनटू द मेगा स्पोर मदर सेल। देखो जो न्यूक्लियस की सेल होती है ना, जो मैंने बताया न्यूक्लियस अंदर पाया जाता है, उसकी उसी में से कोई ऐसी सेल होती है ना जो कि डिफरेंशिएट कर जाती है मेगा स्पोर मदर सेल में। द सेल इज लार्जर, कंटेन करती है डेंस साइटोप्लाज्म एंड द प्रीडोमिनेंट न्यूक्लियस इन अंडरगोज मियोसिस होता है, उसमें 4 हेप्लाइड सेल बनती है, इसको हम मेगा स्पोर टेट्राड बोलते हैं। 4 बनती हैं, 3 तो इसमें से डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 एक उसमें से फंक्शनल होता है, ठीक है ना। देखो कुछ यहाँ पे समझ आता है कि नहीं आता है, क्या लिखा है, पैटर्न ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट्स एग्जिबिटेड बाय द एंजियोस्पर्म जेनरा एग्जिबिटेड दैट द पैटर्न लोकेटेड द पेरेंटल। वही है भाई, अगर मोनोस्कॉर्पिक की बात करें, मैं मोनोस्पोरिक की अगर बात करूँ तो पहले क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल थी ये, सॉरी मेगा स्पोर, फीमेल की बात हो रही है ना, मेगा स्पोर मदर सेल थी, उसमें पहला मेयोसिस हुआ तो 2 बना, दूसरा मेयोसिस हुआ तो 4 बना, फिर फंक्शनल मेगा स्पोर, यहाँ से 4 में से 3 डीजेनरेट हो गया, 1 बचा, फिर 1 में हुआ मियोसिस, फिर यहाँ से 2 बना, फिर इसमें हुआ माइटोसिस 4 बना, फिर माइटोसिस हुआ 4 से 8 बना, फिर इसके बाद क्या हुआ, 3 ऊपर अरेंज हो गया, 3 नीचे अरेंज हो गया, बीच में 2 अरेंज हो गए। ऊपर वाले को हम मान लो अगर बोल रहे हैं एंटीपोडल, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम, चैलेंजर रीजन। तो इसमें से बीच में जो बनता है इसको बोलते हैं हम सेंट्रल न्यूक्लियाई, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल न्यूक्लियाई। सेम यही सब वैसे देख लेना। मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट द फीमेल गैमेटोफाइट। फंक्शनल मेगा स्पोर जो उसमें से बचा था वो क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। इट्स न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोसिस, उसका जो न्यूक्लियस है माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियाई बनाता है जो कि अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। 2 सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन होता है, ईच ऑफ द 2 न्यूक्लियाई 8 न्यूक्लिएट होता है और इम्यूनोसाइट फिर बन जाता है। देखो कैसा हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल था, पहले इसमें क्या हुआ, माइक्रोस्पोर बने 4, फिर वैक्यूलाइजेशन, फिर बीच में वैक्यूल बना, फिर इसमें क्या हुआ, फर्स्ट एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन हुआ तो जनरेटिव सेल बनी और वेजिटेटिव सेल बनी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से बाहर वाले जो जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट थी वहाँ से यह क्या बना, पोलन ट्यूब बन के बाहर आया। पोलन ट्यूब जैसे बाहर आया, फिर अब यहाँ पे देखो मेगा स्पोर, अब यहाँ पे माइक्रोस्पोर मेल की बात हो रही थी, यहाँ पे फीमेल की बात होगी। यहाँ पे देखो मेगा स्पोर मदर सेल थी जो कि न्यूक्लियस में एक सेल बनी, उसमें पहला मियोसिस हुआ, पहले मियोसिस के दौरान क्या बना, ठीक है ना, पहले मियोसिस के दौरान यहाँ पे क्या बन गया 8, मतलब मियोसिस हुआ होगा, वहाँ से 8 न्यूक्लियस सेल स्टेज बन गई। फिर ये जो न्यूक्लियाई आगे हुए हैं, कुछ एंटीपोडल, ऊपर वाले को एंटीपोडल सेल बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम, एग सेल बोलते हैं। इसमें से 2 जो होती हैं, 1-2 सिनर्जिड सेल होती हैं, बीच वाली क्या होती है, एग सेल होती है। ऊपर एंटीपोडल, नीचे में 2 सिनर्जिड, एक एग सेल, बीच वाले को सेंट्रल न्यूक्लियाई। अब देखो फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर क्या और ओव्यूल की बात करेंगे, क्या क्या होता है उसमें। फ्यूनिकल होता है, इसका कैसा होता है फंक्शन इसका, स्टाक ऑफ द ओव्यूल एट द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। न्यूक्लियस की बात करें,
ये क्या होता है, वन ऑफ द सेल डेवलप द मेगा स्पोर मदर सेल। न्यूक्लियस ऐसी सेल होती है जो कि क्या करती है, मेगा स्पोर मदर सेल को डेवलप्ड करवाती है। इंटेगुमेंट, यह क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है इंटेगुमेंट। माइक्रोपाइलर रीजन अलाउ करता है एंट्री या पोलन ग्रेन को। चैलेजा जो होता है, इंटेगुमेंट्स एराइज फ्रॉम दिस पॉइंट। हाइलम, हिलम जो होता है एट द फ्यूनिकल टू चैलेजा को जोड़ने का कार्य करता है। सिनर्जिस्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, सप्लाई मैच्योर टू टिप ऑफ पोलन ट्यूब एंड द हेल्प टू ब्रस्ट ओपन। ठीक, अब देखो एंटीपोडल जो होती हैं, एंटीपोडल सेल न्यूट्रिटिव एंड लेटर ऑन द डीजनरेट। पहले क्या बनती है, न्यूट्रिशन देती हैं, बाद में क्या करती हैं, डीजनरेट कर जाती हैं। एक सेल जो होता है फ्यूज करता है मेल गैमेट से टू फॉर्म, उसके बाद जाइगोट बनाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, फ्यूज करता है मेल गैमेट से, यह क्या बनाता है, ट्राई प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। अगला टॉपिक आता है हमारा पोलिनेशन, अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।